नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने ऑटोमोबाइल का एक रिवीजन किया था कि आपका जो गेस पेपर है वो कैसा रहेगा। तो मैं वापस से एक बार आपको डिक्लेरेशन देना चाहूँगा कि ये जो गेस पेपर है वो 100% आएगा कि नहीं आएगा, डिपेंड करता है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। ये जस्ट मेरा गेस है, इसमें से कितने % आएगा वो बोल नहीं सकता हूँ मैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे समर 22 का पेपर कंसिडर किया है और री एग्ज़ाम का पेपर कंसिडर किया है। समर 22 का जो पेपर है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कवर नहीं किया है इसमें। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट चैप्टर 1 के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है उस पर 3 क्वेश्चन थे, 3rd पे 5 क्वेश्चन थे, 4th पे 4 थे, 5th पे 4 थे और 6th पे 2 क्वेश्चंस थे। वैसे ही री एग्ज़ाम में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 पे एक क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 2 पे 3 थे, तीसरे चैप्टर पे 5 थे, चौथे चैप्टर पे 3 थे, 5वें चैप्टर में 4 थे और 6वें चैप्टर में 3 क्वेश्चन थे। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक चैप्टर पे 3 क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया है कि आप देख सकते हो ऐसे कि मैंने यहाँ पे जो आपका समर 2022 का जो है उसका मैंने एक गेस निकाला है कि उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है। चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें मैंने क्या किया है, गियर पंप आएगा, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप आएगा, रेडियल पिस्टन पंप आएगा और डबल एक्टिंग का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आएगा। क्योंकि इसके पहले के जो एग्ज़ाम्स थे ना, इसके पहले के एग्ज़ाम में आपको दोनों एग्ज़ाम में टेलीस्कोपिक सिलेंडर का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। दोनों एग्ज़ाम में उनके घुमा के आपको एक कॉम्पैक्ट जगह है उसमें कौन सा सिलेंडर बैठेगा, ये आपको टेलीस्कोपिक सिलेंडर का क्वेश्चन रिपीट पूछा है। तो सिलेंडर के मतलब एक्चुएटर्स के अंदर ही क्या क्या आता है, आपके डबल एक्टिंग एक्चुएटर आता है। और उसके बाद सेम अगर आप गियर पंप का डायग्राम करोगे, बेंट एक्सिस पिस्टन पंप का करोगे और रेडियल पिस्टन पंप का करोगे, तो उसके वही डायग्राम आपको क्या करना है, मोटर्स के लिए निकालना है। तो मतलब अगर आपने ये 3 डायग्राम कर लिए तो आपके मोटर के भी 3 डायग्राम हो गए। तो अभी देखो टेलीस्कोपिक सिलेंडर आएगा कि नहीं आएगा डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो पंप है, पंप में से एक क्वेश्चन और पंप का ही अपोजिट आपको क्या आने वाला है, आपको मोटर मतलब एक्चुएटर आने वाला है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 2 पे कवर किए हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें क्या पूछा है मैं बोल रहा हूँ कि क्या आ सकता है, अनलोडिंग वॉल आ सकता है, प्रेशर रिलीफ वॉल आ सकता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल आ सकता है और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। अभी के जो दोनों भी क्वेश्चंस पेपर थे ना उसमें एक भी बार उन्होंने डायरेक्शन कंट्रोल वॉल का क्वेश्चन नहीं पूछा है। खाली लास्ट टाइम के एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा, आपको मेथड ऑफ एक्चुएशन पूछा था। तो अभी के बारी 4/2, 4/3, 5/2 और 5/3 के आपको डायग्राम्स याद रखने हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ये 4 डायग्राम कैसे याद रखेंगे, डायग्राम एक ही है। मतलब 4/2 का डायग्राम किया तो वही 4/3 के लिए डायग्राम है, खाली उसमें क्या होता है, स्पूल का पोजीशन चेंज होता है। और 5/2 और 5/3 का भी वैसे ही है, ठीक है। 5/3 में आपको खाली एक पोजीशन ऐड करना पड़ता है, लेकिन एक ही डायग्राम निकालना है और 3 पोजीशन आपको लिखने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन अभी तक मुझे लगता नहीं कि एक भी बार एक क्वेश्चन आया है स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन का, तो वो भी याद कर लो। और एक फ्लो कंट्रोल वॉल का, इसके पहले नॉन प्रेशर और टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल आया था, लेकिन एक नॉर्मल फ्लो कंट्रोल वॉल आपकी बारी आ सकता है, ठीक है। सीक्वेंस वॉल इसके पहले दोनों भी एग्ज़ाम में सीक्वेंस वॉल आया था, ठीक है। तो सीक्वेंस वॉल का थोड़ा चांस कम है, इसलिए मैंने क्या किया, और डिफरेंस आया था, प्रेशर रिलीफ वॉल और सीक्वेंस वॉल का डिफरेंस आया था लास्ट टाइम। तो इसलिए मैंने अनलोडिंग वॉल, प्रेशर रिलीफ वॉल और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ये कवर किए। चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें ट्विन प्रेशर वॉल है, ठीक है, शटल वॉल है, टाइम डिले वॉल है, सील्स एंड गैस्केट्स है और इंटेंसीफायर और मफलर है। अभी अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे, चैप्टर नंबर 4 किस में आया है, देखो टाइम डिले वॉल आया है समर 22 में। फिर उसके बाद आया है स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर आया है, उसके बाद क्लासीफाई एयर कंप्रेसर आया है, उसके बाद चौथे नंबर पे होस पाइप आया था, ठीक है। तो होस पाइप में जो एसेसरीज़ है, एसेसरीज़ में मैंने क्या किया, सील्स एंड गैस्केट डाला और इंटेंसीफायर और मफलर डाला। इंटेंसीफायर भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो लास्ट 2 एग्ज़ाम में उन्होंने मिस किया था, इसलिए मैंने वो इंटेंसीफायर डाला। और मफलर का कुछ इतना नहीं, आपको एक डायग्राम, छोटी सी डायग्राम याद रखना है बस। लेकिन इसके पहले जो आए वाले क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से कवर करो, उनको स्किप मत करो, क्योंकि वो ही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 अगर आप देखोगे इसके समर 22 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 5 पे शिपिंग मशीन का सर्किट आया था, मोशन सिंक्रोनाइजेशन का आया था, सीक्वेंसिंग सर्किट आया था, ठीक, और कॉमन फॉल्ट्स आया था। और री एग्ज़ाम में क्या आया है,
री एग्ज़ाम में आया है शेपिंग मशीन का सर्किट, डुअल पंप अनलोडिंग का सर्किट, फिर उसके बाद सीक्वेंसिंग का सर्किट आया था और मीटर आउट सर्किट आया था। इतने सारे सर्किट्स आए थे। तो इस बारी मैंने क्या किया, मीटर आउट सर्किट के जगह पे मैंने मीटर इन और ब्लीड ऑफ लिया और रीजनरेटिव सर्किट लिया। पिछली दो बारी शेपिंग मशीन का सर्किट आया है, तो इस टाइम मिलिंग सर्किट लिया मैंने, मिलिंग, ग्राइंडिंग और स्लॉटिंग का। ठीक है, तो सीक्वेंसिंग सर्किट इस बार भी आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। देखो, एंड गेट और गेट, एंड गेट और गेट, ट्विन प्रेशर वॉल, ये जो है क्विक एग्जॉस्ट वॉल, इसके पहले क्विक एग्जॉस्ट वॉल का क्वेश्चन आया था न्यूमेटिक का। तो वो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा उसमें लॉजिक क्लियर करना है आपका। मेरे सारे वीडियोस आपके मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो वीडियोस देख लीजिए। मैंने उसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं, और वही वीडियोस अगर आप देखोगे और डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मोशन सिंक्रोनाइजेशन के कैसे 3 मेन सर्किट है, एक फ्लो डिवाइडर का है, एक रैक एंड पिनियन का है, और एक इसका है चेक वॉल और वो डाले वाला है। वो तीनों डायग्राम याद कर, और मैकेनिकल कपलिंग का एक है। ये तीनों डायग्राम कर लो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ एनी डायग्राम ऑफ फ्लो मोशन सिंक्रोनाइजेशन, तो आप कौन सा भी एक डायग्राम उसमें निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 के ऊपर देखो, 6 के ऊपर इसके पहले क्या क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आया स्पीड कंट्रोल ऑफ एयर मोटर। एकदम सिंपल सर्किट था। मोटर निकालनी है आपको न्यूमेटिक की, उसके नीचे डीसी वॉल निकालना है, और उसके दोनों के बीच में आपको क्या करना था, फ्लो कंट्रोल वॉल डालने थे दोनों साइड में, उसके साथ चेक वॉल। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद समर 22 में और लॉजिक का क्वेश्चन आया था। ठीक, अभी देखो जो री एग्ज़ाम हुई आपकी, री एग्ज़ाम में उन्होंने क्या पूछा, न्यूमेटिक सिंगल एक्टिंग स्पीड कंट्रोल पूछा था कि आपको न्यूमेटिक का सिंगल एक्टिंग का स्पीड कंट्रोल करना है। और क्या था, एंड सर्किट था और सर्किट था। ये दोनों सर्किट पूछे थे उन्होंने। एकदम सर्किट सिंपल है, एंड और वो मेरे वीडियोस अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए। अभी इसके बारे क्या आ सकता है, देखो इम्पल्स सर्किट आज तक उन्होंने कभी भी नहीं पूछा। इम्पल्स सर्किट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटेड सर्किट्स, जो आपके डीसी वॉल्स होते हैं ना, उनको न्यूमेटिकली ऑपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद न्यूमेटिक टाइम डिले का ये आया था, मतलब वॉल आया था, लेकिन उसका सर्किट नहीं आया है टाइम डिले का। मतलब देखो, टाइम डिले अगर आप करते हो न्यूमेटिक का या हाइड्रोलिक का, कोई भी एक करोगे तो दोनों के लिए भी सेम सर्किट है, खाली नीचे का जो सर्किट है वो चेंज होता है उसमें। उसके बाद न्यूमेटिक सीक्वेंसिंग का सर्किट नहीं आया है कभी भी, मतलब आप सिंगल एक्टिंग से डबल एक्टिंग कैसे एक्चुएट करोगे, वो नहीं आए हैं। फिर हाइड्रोन्यूमेटिक के सर्किट कभी भी नहीं आया, हाइड्रोन्यूमेटिक और न्यूमेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट कभी नहीं। सिंपल डायग्राम्स है वो, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएट कैसे करने का, डबल एक्टिंग कैसे करने का, वो देख लीजिए एक बार। और एंड और आर तो करके रखिए, ठीक है। वो खाली क्या पूछेंगे, अभी वर्डिंग चेंज करेंगे, वो वर्डिंग चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। चैप्टर नंबर 1 पे जनरल लेआउट दोनों का भी याद कर लीजिए, हाइड्रोलिक का और न्यूमेटिक का। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल भी याद कर लीजिए, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक, क्योंकि इसके पहले हाइड्रोलिक के आ चुके हैं री एग्ज़ाम में, तो न्यूमेटिक के कर लीजिए इस बारी, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को मैं नंबर दे देता हूँ मेरा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।